An ant colony consists of a series of underground chambers. तो जो ant की colonies होती हैं वो क्या होते हैं उनके पास होते हैं चैम्बर्स होते हैं. जमीन के अंदर भी वो चैम्बर्स बना लिए होते हैं, मतलब जमीन को भी डिवाइड कर लिया होता है उन्होंने. These are connected to each other through small tunnels. और वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं छोटी छोटी टनल्स के थ्रू. मतलब वो जमीन के अंदर छोटे छोटे कमरे बना लेते हैं और एक दूसरे को टनल्स के थ्रू जोड़ लेते हैं. ठीक है. द dirt that piles up around the entrance of the colony forms an ant hill. It consists of clay, sand and stick. अब जो भी वो पाइल करते हैं, मतलब जो भी खाने के बाद वेस्ट होता है उनकी बॉडी से, उसकी हेल्प से वो अपने अंडरग्राउंड, मतलब जो भी जमीन में वो रहते हैं उसके आसपास वो एक आंट हिल बना लेते हैं, मतलब एक चट्टान बना लेते हैं, है ना. और वो किसकी बनी हुई होती है? उसके अंदर क्ले होती है, मिट्टी होती है, रेत होता है, और उनकी बॉडी से जो भी स्टिकी पार्ट निकलते हैं वो, और उसकी हेल्प से वो एक अपना आंट हिल बना लेती है वहां पर. There are separate room for nursery, food storage and laying for egg. और उनके पास उस आंट हिल के अंदर वह सेपरेट रूम्स होते हैं. अभी मैंने बताया ना आपको, चैम्बर्स बना लेते हैं, है ना. चैम्बर्स होते हैं उनके पास अलग अलग. तो उन चैम्बर्स में सेपरेट रूम्स होते हैं जिसमें नर्सरी होती है, जिसमें वो लोग रहते हैं, खाना स्टोर करते हैं या फिर अपने अंडे देते हैं, है ना, लेइंग एग्स. तो सबके लिए एक सेपरेट रूम होता है वहां पर, और वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं किसके थ्रू? अ स्मॉल टनल्स के थ्रू. Hundreds of more ants live in a single colony. 100 से भी ज्यादा चींटियां एक साथ एक कॉलोनी में रहती हैं. In each ant colony there is a generally one queen ant. और हर एक आंट कॉलोनी में वहां पर एक क्वीन रहती है. आंट की जो क्वीन होती है वो रहती है. Many male ants and a large number of female workers ant. और कुछ मेल आंट्स भी होते हैं वहां पर, और एक बहुत लंबी संख्या में, बहुत लंबे नंबर्स में फीमेल आंट वर्कर्स रहती हैं. मतलब जो भी मादा जाति की चींटियां होती हैं, वर्कर्स, वो वहां पर रहती हैं. द वर्क इज डिवाइडेड अमंग दीज मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी. और वर्क इन चींटियों के, इन मेंबर्स के अंदर आपस में डिवाइड हुआ होता है. ठीक है, बांटा हुआ होता है. कौन बांटता है? क्वीन आंट. जो भी क्वीन आंट होती है वो इन वर्कर्स के अंदर, वर्कर्स के बीच में काम को बांट देती है. द क्वीन आंट ले एग्स. जो क्वीन आंट होती है वो अंडे देती है. द मेल आंट हेल्प द क्वीन आंट टू रिप्रोड्यूस. सो जो मेल आंट्स होते हैं वो क्वीन आंट को रिप्रोड्यूस करने में, मतलब एग लेस करने में हेल्प करते हैं. द वर्कर आंट बिल्ड और रिपेयर द कॉलोनी. और जो वर्कर आंट होती हैं, जो काम करती हैं चींटियां, वो कॉलोनी को रिपेयर करने का काम करती हैं और कॉलोनी को बनाने का काम करती हैं ना. जो भी ये आंट हिल हो गया या फिर चैम्बर के अंदर जो रूम्स होते हैं उनको बनाने का. दे ऑल्सो फाइंड एंड कलेक्ट फूड एंड लुक आफ्टर द क्वीन एंड यंग आंट्स. और वो खाना इकट्ठा करती हैं, रानी की देखभाल करती हैं, और जो उसके बेबीज होते हैं, यंग वंस होते हैं, उनकी भी देखभाल करती हैं. सम वर्कर्स आंट कॉल्ड सोल्जर्स आंट. कुछ चींटियों को सोल्जर आंट भी बोला जाता है. डिफेंड द कॉलोनी फ्रॉम अनवांटेड विजिटर्स. ये क्या करती हैं? जो भी अनवांटेड विजिटर हो गए, या जैसे कोई कीड़े मकोड़े आ गए उनकी कॉलोनी के पास, या कोई भी अनवांटेड चीज आ गई जिन्हें वो नहीं चाहते, उनसे अपनी कॉलोनी की रक्षा करती है. ठीक है. आंट कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू केमिकल्स. जो आंट हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, बातचीत करती हैं, वार्तालाप करती हैं. किसके थ्रू? केमिकल्स के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ वर्कर आंट फाइंड अ सोर्स ऑफ फूड. जैसे कि किसी वर्कर आंट ने कोई खाना ढूंढा है ना. इट लीव अ ट्रायल ऑफ केमिकल ऑन द ग्राउंड वाइल रिटर्निंग टू द कॉलोनी. और वो जब वो चलती है ना, तो वहां पर एक केमिकल से ट्रायल छोड़ती रहती हैं, मतलब एक लाइन सी बनती रहती है जहां जहां से भी वो जाती हैं.
ठीक है, जब वो अपनी कॉलोनी के लिए वापस जा रही होती हैं तो वो अपने पीछे से केमिकल को छोड़ती हुई जाते हैं, ताकि उनके बाद जब या तो उन्हें वापस वहां पर आना हो या फिर क्या करना हो, कोई उनकी कॉलोनी का मेंबर वहां से आए तो उनको पता चल जाए कि हमारी कॉलोनी का मेंबर यहाँ से गया है। द अदर वर्कर आंट स्मेल दिस ट्रायल एंड फॉलो द सेम पाथ। ऐसे ही जो भी अदर मेंबर्स ऑफ कॉलोनी के जो भी अदर मेंबर होते हैं वो उसकी स्मेल, उस ट्रायल की, उस केमिकल की स्मेल को सूंघते हुए उसी सेम पाथ को फॉलो करते हैं, उसी पर चलते हैं। Thus they are able to locate the food easily। और इसी तरीके से वो अपने खाने को अच्छे से आराम से ढूंढ लेते हैं।